हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, वो नालासोपारा वेस्ट की है जो कि मुंबई में आती है। और ये जो स्टोरी मुझे शेयर की है ना, मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है जिसका नाम सिद्धांत साउंखे है। तो सिद्धांत बता रहा था कि मतलब कि वो आज से लगभग 2020 में कुरियर का काम किया करता था, जैसे कि वो पार्सल ड्रॉप किया करता था। तो ऑनलाइन में जो भी कंपनी में उसको मिलती थी अच्छी, तो उसमें वो चला जाता था और पार्ट टाइम उसमें जॉब किया करता था। तो नालासोपारा वेस्ट में एक बिल्डिंग है स्टेशन के नियर बाय में ही, वो लगभग 3 से 4 माले की बिल्डिंग है। वहां पे एक दिन सिद्धांत जाता है एक पार्सल ड्रॉप करने के लिए। लगभग सुबह सुबह का ही टाइम था, तो जैसे कि राशन का जो सामान वगैरह रहता ना, वही सब वगैरह। तो सिद्धांत जब जाता है उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में, तो वो नोटिस करता है कि उस अपार्टमेंट की सारे लाइट्स ऑफ है। तो भी वो फिर भी कैसे तो करके अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके वो सेकेंड फ्लोर पे चला जाता है, क्योंकि उसे जो पार्सल ड्रॉप करना था वो सेकेंड फ्लोर पे था। और जब सिद्धांत सेकेंड फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है ना कि उसके पीछे कोई बच्चा भाग के आ रहा है। जैसे मानो कोई इंसान चलता है ना, तो उसके पीछे कोई बच्चा भाग के आता है तो वो महसूस होता है, पता चलता है। तो वैसे ही सिद्धांत को ऐसा फील हुआ ना कि मतलब कोई बच्चा मेरे पीछे भाग के आ रहा है। तो उस समय में वो इतना ध्यान नहीं देता है कि मतलब वो सोचता है कि कोई अपार्टमेंट का बच्चा ही होगा, बट वो जब जाता है नीचे तो देखता है कि उस समय में कोई बच्चा नहीं रहता है। पार्सल ड्रॉप करके जब जाता है नीचे तो कोई भी बच्चा आसपास में उसे दिखाई नहीं देता है। बट ये एक्सीडेंट उसके साथ में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद में, लगभग 1 हफ्ते बाद में भी वापस से उसी अपार्टमेंट में उसे एक पार्सल ड्रॉप करने का ऑर्डर आया और वो पहुंच जाते हैं उसी अपार्टमेंट में पार्सल ड्रॉप करने के लिए। तो इस बार उसके साथ में जो हुआ ना, वो थोड़ा सा डरावना है। होता क्या है कि सिद्धांत जब अपार्टमेंट में जाता है तो इस बार भी उस अपार्टमेंट की सारी लाइट्स ऑफ रहती है। और जब वो सीढ़ी चढ़ता है तो मानो उसे ऐसा फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और जब वो सेकेंड फ्लोर पे पहुंचता है और जब वो डोर के पास में खड़ा रहता है, तो वो सीढ़ी के पास जब मुड़ के देखता है तो ऐसा उसे रियलाइज होता है कि कोई बच्चा है जो सीढ़ी के जो पिलर से होता है, जो सीढ़ी चढ़ने वाला होता है, वहां से चुपके से झांक के देख रहा है और वो स्माइल कर रहा है। मानो सिद्धांत का पूरे बॉडी में रोम रोम पूरा एकदम करंट जैसा उसे लगने लगा कि जैसे बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स भी ऑफ थी और वो बच्चा काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। और लगभग बच्चे की उम्र मुझे लगता है लगभग 4 या 5 साल होगी। तो जब वो फोन का टॉर्च उस जगह पे घुमाता है तो देखता है वहां पर कोई नहीं रहता। जब वो पार्सल देता है तो उस जो जहां पर वो पार्सल ड्रॉप करने गया था, तो उसने पूछा भी कि शायद किसी का बच्चा घूम रहा है तो उसके घर वाले लोग को बता दो। तो जो अपार्टमेंट में जिस डालने गया था, जिस घर में वो पार्सल ड्रॉप करने गया था, उन्होंने बताया कि इस समय में कोई बच्चा खेलता नहीं है, शायद कोई और बच्चे होंगे जो बिल्डिंग में घुस गए होंगे। तो वो जब जाता है तो नोटिस करता है कि उस समय में एक इंसान का डोर ओपन नहीं होता है और ना ही कोई बच्चा वहां पर भटक रहा होता है। अब बहुत ज्यादा वो सोचने में पड़ जाता है कि मैं जो देख रहा हूँ क्या सच में वो मेरा इमेजिनेशन है या सच में मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो एक रियल एक्सीडेंट है। अब वो सारी चीजों को नोट डाउन कर लेता है कि शायद इस अपार्टमेंट में कुछ तो ऐसा है। फिर कुछ दिन बाद में, लगभग 8 या 9 दिन बाद, सिद्धांत का वापस से उसी अपार्टमेंट में एक पार्सल ड्रॉप करने का ऑर्डर आता है। और इस बार जो उसके साथ में हुआ वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। होता क्या है, सिद्धांत फिर जब उस दिन जाता है तो सेम चीज होती है कि उस अपार्टमेंट की लाइट्स उस दिन भी ऑफ रहती है। और ये थर्ड टाइम था सिद्धांत के साथ में। तो वो सोचने लगता है मैं जब भी आता हूं तो इस अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ ही क्यों रहती है। और जब मैं वापस सीढ़ी चढ़ता हूं तो मुझे वो फिर एहसास होता है कि वो कोई बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। और इस बार क्या करता है कि सिद्धांत सेकेंड फ्लोर पे जाने के बाद में कहीं कोने में जाके छुप जाता है और वो उस सीढ़ी की तरफ देखने लगता है। फिर सिद्धांत के साथ में वो हुआ, वो सच में काफी ज्यादा डर गया। वो मानो ऐसा लग रहा था ना कि अब वो उस अपार्टमेंट में दोबारा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो उसने एक्सीडेंट अब देखा था ना, वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। होता क्या है कि सिद्धांत वो सेकेंड फ्लोर पर कहीं कोने में जाके छुप जाता है, तो वापस से वो देखता है कि कोई बच्चा है, वो जो काफी ज्यादा छोटा है, लगभग 4 या 5 साल का, बहुत मासूम सा है। वो वापस से सीढ़ी के पास में आकर झांक रहा है और देखकर मुस्कुरा रहा है।
शायद जैसे मानो कि वो बच्चा सिद्धांत को पहले से जानता हो या उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो या कुछ कहना चाहता हो। बट सिद्धांत बहुत ज्यादा डर जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने लगता है। अब वो उसी रास्ते जब भाग रहा होता है तो वो बहुत जोर से उस सेकेंड फ्लोर पे गिर जाता है, उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। बट सच में मानो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागकर उस अपार्टमेंट से काफी दूर चला जाता है और कहीं पर जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब दोबारा इस अपार्टमेंट में जाऊंगा नहीं। और वापस से कुछ दिन लगभग मुझे लगता है 15 दिन बाद वापस से सिद्धांत को उसी अपार्टमेंट का वापस ऑर्डर मिलता है और सिद्धांत उस ओनर से कहने लगता है कि मैं उस अपार्टमेंट में पार्सल ड्रॉप करने नहीं जाऊंगा। तो जो ओनर था उसने पूछा कि क्यों नहीं जाएगा तू वहां पर, क्या प्रॉब्लम है। बट सिद्धांत कुछ बता ही नहीं पाता क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसे कुछ बताऊंगा तो ये कहने लगेगा काम ना करने का बहाना ढूंढ रहा है। बस वो कहता है कि मुझे उस अपार्टमेंट में नहीं जाना है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत प्रेशर डालने के बाद में पूछता है ओनर कि सच सच बता प्रॉब्लम क्या है, वरना तू भाई दूसरा काम देख ले। बोलता है कि सिद्धांत की सर मैं जब भी उस अपार्टमेंट में जाता हूँ वहां पे लाइट्स वगैरह ऑफ रहती है। तो उसका ओनर चिल्ला के कहता है क्यों तेरे पास मोबाइल नहीं है, टॉर्च नहीं है, तू उस टॉर्च के सहारे नहीं जा सकता। काम ना करने का बहाना मत ढूंढ, अगर काम नहीं जमता है तो तू काम छोड़ दे, कहीं दूसरी जगह काम देख ले। वो काम के मजबूरी में कि मेरा जॉब ना चले जाए इस वजह से वो वापस से उस अपार्टमेंट का ऑर्डर ले लेता है। और इस बार जब वो जाता है तो सच में उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसके ये जो स्टोरी की है ना सारी चीजों को सुलझा देता है। होता क्या है कि इस बार जब वापस सिद्धांत जाता है उस अपार्टमेंट के पास में, तभी उस समय में एक लॉन्ड्री वाले चाचा थे, वो वहां पर अपना लॉन्ड्री का कपड़ा ले जा रहे थे और उस चाचा का नाम था लखन चाचा। तो वो वहीं सीढ़ी के पास रुक गया एंट्री गेट पे और वो चाचा से पूछने लगता है कि चाचा क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे। तो लखन चाचा ने कहा हाँ बोलो बेटा। वो कहने लगता है कि मेरा एक पार्सल है जो सेकंड फ्लोर पे, क्या आप वो पार्सल को वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। तो वो चाचा ने कहा क्यों, आप क्यों नहीं जा रहे, प्रॉब्लम क्या है, या सीढ़ी चढ़ने में आपको तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत ने चाचा से कहा ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे अजीब सा लगता है यहाँ अपार्टमेंट में, तो आप प्लीज ये पार्सल वहां पे ड्रॉप कर दोगे। वो कहने लगता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि चाचा की ये ऐसा मुझे क्यों कह रहा है, ये जा तो खुद भी सकता है। तो बहुत प्रेशर डालने के बाद में चाचा ने बोला देखो अगर आपको जाना है तो जाओ, वरना रिटर्न हो जाओ, क्योंकि मैं तो आपका पार्सल लेके जाने वाला नहीं हूँ। अब बहुत फोर्स करने के बाद में सिद्धांत ने वापस से सोचा जाके मैं पार्सल वहां पर ड्रॉप करूं। बट जब इस बार वो जाता है तो वो बच्चा उसे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पार्सल लेके जाने के टाइम में उस समय में लखन चाचा भी होते हैं और इत्तेफाक से उस दिन अपार्टमेंट की लाइट्स चालू होती है। बट नीचे उतरते उतरते उस चाचा से उस लखन ने पूछा कि शायद दोबारा मुझे यहाँ आना पड़े तो इसके लिए कहीं मुझसे इनसे पूछ लेना चाहिए। सिद्धांत ने उस चाचा से पूछा, लखन चाचा से, कि चाचा आप लगभग इस अपार्टमेंट में कितने दिनों से पार्सल लेके आ रहे हो या अपने लॉन्ड्री का कपड़ा। तो वो कहने लगते हैं बेटा इस अपार्टमेंट में लगभग 10 से 12 साल से आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, किसी को कंप्लेंट करना है क्या। तो जो लखन चाचा थे वो सोचने लगते कि मैंने शायद इसे मना किया, इस वजह से ये मेरी तहकीकात कर रहा है। तो जाके उसने चाचा को कहा नहीं चाचा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, या सच में मेरा वो इमेजिनेशन है या मुझे सच में वो चीज दिखाई दे रही है, तो मैं बस आपको वो बताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, सच में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो चाचा थे ना लखन चाचा, वो ऐसा बताते हैं कि आज से लगभग कुछ साल पहले उसी अपार्टमेंट में सेकेंड फ्लोर पे जहां पे सिद्धांत पार्सल ड्रॉप कर रहा था, उसी घर में एक हिमांशु नाम का 4 साल का बच्चा था और वो काफी ज्यादा क्यूट था। और ये जो चाचा थे उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा मतलब प्यार करते थे, जैसे कि मानो कि चाचा का वैसे तो कोई संतान नहीं था, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनको कभी बच्चा नहीं हुआ, और चाचा उसी अपार्टमेंट में उसी घर में
उस बच्चे को बहुत ज्यादा मानते थे। वो जब भी लॉन्ड्री का कपड़ा ले जाते थे ना तो उस बच्चे के साथ में थोड़ी देर बहुत अच्छे से खेलते थे, क्योंकि जो हिमांशु था उसके खुद के माँ बाप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया करते थे और ना ही उसके ऊपर केयर किया करते थे। जब वो चाचा कुछ समय के लिए जाते थे लॉन्ड्री का कपड़ा लेके, तो उस समय उस बच्चे के साथ काफी ज्यादा प्यार भरी बातें और उसके साथ खेलना, और हमेशा जब भी जाते थे वो लॉन्ड्री का कपड़ा लेके उस घर का, तो वो हमेशा हिमांशु के लिए चॉकलेट्स लेके जाया करते थे। और वो बच्चे के साथ में भी उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा जम गया था और बच्चा भी चाचा के साथ में जो थे लखन चाचा, उनके साथ में बहुत ज्यादा उसे अच्छा लगने लगा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो बच्चा रहता है वो मुझे खिड़की से देखता है और वो खुद को रोक नहीं पाता है, और उस समय में वो भाग कर दरवाजे के पास में, उस समय इत्तेफाक से उसके घर का दरवाजा खुला रहता है हिमांशु का, और वो भाग के सीढ़ी के रास्ते मुझे देखने के लिए आता है, और गलती से हिमांशु का पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाता है और उसके सर पे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और तब से कहा जाता है कि उस बच्चे की आत्मा उसी अपार्टमेंट में, कोई भी कुरियर वाला हो या कोई भी इंसान हो, जब भी वो आता है तो वो बच्चा उस कुरियर बॉय को लखन चाचा समझ के उसके पीछा करते हैं और उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से वो झांक कर देखा करता है बच्चा। और जब ये बात हिमांशु की जो स्टोरी थी, जो सुना सिद्धांत ने, वो सच में काफी ज्यादा डर गया। वो चाचा कहने लगते कि सिद्धांत को कि देखो इस अपार्टमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, और वो बच्चा है वो आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और मैं आपको जो हकीकत बताने वाला हूँ, इस अपार्टमेंट में वो बच्चा रोज दिखाई देता है, और मैं जब भी हमेशा आता हूँ ना, वो बच्चा और किसी ही नहीं, वो मुझे ही सुनता है, क्योंकि वो सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और ये बात मैं आपसे कहूंगा, ये बात किसी को कहना नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे की कहानी किसी को पता चले और इस अपार्टमेंट में लोग आना बंद कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कुरियर बॉय जब भी आता है तो वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो ये सोचकर कि मेरे लखन चाचा है, और वो भागकर उस इंसान को देखने के लिए पहुंच जाता है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों कि आखिर में हिमांशु के साथ में हुआ क्या था। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। तब तक अपना ख्याल रखिए, और नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक अपना ख्याल रखिए।